और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान ने खेलना है इंग्लैंड के साथ। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। देयर इज अ लॉट, बट आईसीसी की हिस्ट्री में आज ये पहली बार हुआ है कि कोई बैटर आउट हुआ हो, एंड दैट टू ऑन टाइम आउट। वो अभी क्यों जनाब, थोड़ा सा इसको समरी करते हैं जनाब। हुआ ये आज के श्रीलंका ने 279 स्कोर किया, उसके बाद बांग्लादेश आया 282 पे। उनकी पूरी टीम जो है वो अच्छा खेल चुकी थी एंड दे हैव चेज्ड द टारगेट। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग? कुशाल मेंडिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा आज, उनको ख्याल करना चाहिए था, स्पोर्ट्समैनशिप करना चाहिए था, मतलब सिर्फ हम कुछ सेकंड्स लेट हुए थे एंड दे जस्ट रूइंड इट। एक तरफ शाकिब अल हसन कहते हैं कि देखिए मेरे लिए ये मैदान जंग था, क्या सही क्या गलत ये नहीं सोचा। मुझे एक फील्डर ने आके कहा कि तुम इसके लिए यू कैन अपील फॉर दिस आउट और ये हो जाएगा, और मैंने वही किया जो एक कैप्टन को करना चाहिए था, एंड ही मेड इट हैपन। एनीवेज, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स मूव टुवर्ड्स हाफिज इमरान साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या ये फैसला सही था, क्योंकि एक तरफ है स्पोर्ट्समैनशिप और दूसरी तरफ बात हो रही है लॉज ऑफ आईसीसी की, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए सारा बलोच साहिबा, बात यह है कि जब आप दोनों कप्तानों को सुनते हैं तो उसमें आपको नज़र आता है कि एक कप्तान जो कि श्रीलंका की तरफ से हैं, उन्होंने ये कहा कि अंपायर को इससे बेहतर फैसला करने की ज़रूरत थी, और उन्होंने इस पर अपनी मायूसी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया। मायूसी का इजहार किया या वो ज़्यादा खुश नहीं थे, ना खुश थे इस फैसले से कि अगर अंपायर बेहतर किरदार अदा करते तो उनके विकेट बच जाती। लेकिन दूसरी तरफ जब आप सुनते हैं शाकिब अल हसन को, तो वो ये कहते हैं, एक मेरे पास आता है मेरा फील्डर, वो ये बताता है कि ये कर लें हमें विकेट मिलेगी, और फिर वो अंपायर के पास जाते हैं, अंपायर उनको रीचेक करता है कि वाकई सीरियस हैं, हम सीरियस हैं, और अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। कवानीन के ऐन मुताबिक उन्होंने जो किया सो किया। अब बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि ये मैच एक वॉर की तरह है, बिल्कुल, और डेनिस कॉम्पटन ने कहा था कि ये क्रिकेट मैच दो मुल्कों के माबैन जंग नहीं, मैच नहीं होता, सिर्फ ये दो मुल्कों की जंग होती है, और आज उसको दोहराया है बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने। अब यहाँ पर इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये खेल की रूह के खिलाफ है, क्या ये कवानीन के खिलाफ है? देखिए, कवानीन के मुताबिक खेल खेला जाता है। क्रिकेट के कवानीन अगर नहीं होंगे तो स्पिरिट कहाँ से आएगी? खेल होगा तो स्पिरिट होगी ना, और खेल होते हैं कवानीन के लागू। कवानीन अगर होंगे तो खेल होगा, तो कवानीन के मुताबिक ही होना है। अंपायर ने जो उनको आउट दिया वो कानून के मुताबिक था, फोर्थ अंपायर ने उसको बयान किया, कानून के मुताबिक किया। शकीब अल हसन ने जो अपील की, कानून के मुताबिक की, ठीक है। अंपायर ने जो फैसला दिया, कानून के मुताबिक किया। अब एंजेलो मैथ्यूज को अपनी चीजों को पहले चेक करना चाहिए मैदान में आने से पहले। जब आप गलती करते हैं तो आप आउट होते हैं, वगरना किसी का दिल करता है बैट्समैन का कि वो गलत शॉट खेले और कैच दे दे, या रन आउट हो जाए, या स्टंप हो जाए, या लेग बिफोर हो जाए, गलती से आउट होता है ना। बिल्कुल। तो शकीब अल हसन, ये जो एंजेलो मैथ्यूज किस वजह से आउट हुए? गलती करके। हाँ, लेकिन ही सेइंग, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है और ये केस हम जरूर पुट अप करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ही आल्सो मेंशन, इससे पहले मैं बहुत इज्जत करता था शाकिब अल हसन की, लेकिन आज के बाद he has lost it। देखें, ये बात अब अलग हो गई है। ये देखें अब उनका नुक्ता नजर है। क्या अब तक जितने भी ये फोर्थ अंपायर आईसीसी के हैं जिन्होंने इसको बयान किया है आज, और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ऐन क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक है। अगर आपका एक मखसूस वक्त है जिसके अंदर आपने आकर बॉल खेलना है, और अगर आप नहीं आते हैं या आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं, तो आपकी गलती है। बुनियादी तौर पर जिस चीज के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए वो ये है कि उन्होंने गलती की है, तो गलती का नुकसान बल्लेबाज या बॉलर को उठाना पड़ता है। देखें, अगर कोई बैट्समैन ये कहता है जी मैं बिल्कुल बॉल खेलने लगा था, मेरी आंखें बंद हो गई, ठीक है, और मैं बॉल को देख नहीं पाया, तो क्रिकेट के कवानीन क्या कहेंगे जी? नहीं, ये चूंकि इसके साथ इंसानियत का मुजाहरा करें, इसकी आंखें बंद हो गई हैं, स्पिरिट इजाजत नहीं देती है, तो स्पिरिट के मुताबिक इसको खेलने दें। जी, लेकिन इसमें एक और एंगल आ चुका है ट्विस्ट से कहानी में, वो ये कि अभी मैं देख रही हूँ ट्विटर पे, और वो कह रहे हैं कि इट वाज बांग्लादेश, इसलिए ये हुआ है, कोई और टीम होती कभी भी ना होता, क्योंकि आज तक ये हुआ ही नहीं है। तो अब वो देखें, बांग्लादेश कोई भी होता, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, ठीक है, मेलबर्न में, जब विराट कोहली का नो बॉल वाला कंट्रोवर्सी आई थी, उसमें जो तनाजा आया था, और जब उन्होंने आउट हुए थे और भाग के रन लिए थे, क्या वो नहीं था, वो उनको कानून का पता था। आपको कानून का पता होना चाहिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में मोहम्मद हफीज की गेंद थी, उनके हाथ से जब छूटा है तो उनको इधर से आके डेविड वार्नर ने छक्का लगाया था, उनको कवानीन का पता था। आपको अपनी गलतियों को, अपनी जो आपको कम इल्मी है उसको छुपाना नहीं चाहिए क्रिकेट की स्पिरिट के पीछे।
क्रिकेट की खेली जाएगी तो उसकी स्पिरिट आएगी, और खेली कवानीन के मुताबिक जाती है। उसने जो फैसला किया है वो कवानीन उसको उसकी इजाजत देते थे। अब आप उसमें ये कह दें जी कि आपकी गलती, ये हर खिलाड़ी का अपना सोचने का अंदाज होता है। शकीब कर भी सकते थे ना, शकीब कर भी सकते थे। अब अगर एंजेलो मैथ्यूज 100-125 रन बना जाते और शकीबुल हसन उसको कहते यार ये 125 रन वापस ले लें, तो क्या एंजेलो मैथ्यूज 125 रन वापस लेते? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका है। समथिंग दैट हैज नेवर एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये हो चुका है, लेकिन अब एक तरफ है जनाब शाकिबुल हसन जो बड़े मुस्कुरा रहे थे, और दूसरी तरफ अभी तक गुस्से में है कोई, तो वो है मैथ्यूज। हालांकि उन्होंने आज 2 मेजर विकेट्स लिए हैं जनाब। आप देखें उसके बाद खेल आपको मौका देता है। आउट किसने किया उसको? आई वाज वेटिंग, मैंने कहा जब आउट हुआ है, अभी वो इन द ऑफिस हम बैठे हुए थे और मैंने देखा, मैंने कहा ये देखो बदला लिया ना जी उन्होंने। जब बॉल उसके हाथ में आया, उसने विकेटें ली, मैच में अपनी टीम को वापस लेके आए। देखिए यही क्रिकेट का हुस्न है। आप खेलते हैं, गलती करते हैं, गलती का आपको नुकसान होता है। अब अगर कोई खिलाड़ी रन आउट हो जाए, अगर रन आउट हो जाए और मेरी बात सुन लें, अगर वो फिसल जाए रास्ते में दौड़ते हुए, अपनी मुकम्मल ना कर पाए और फिसल जाए, तो वो फिर तो स्पिरिट तो ये कहती है ना कि उसको इजाजत दे दी जाए, क्योंकि वो गिर गया था भागते भागते, तो उसको रन आउट करार ना दिया जाए। मतलब ये बहस है। लेकिन मिस बलोच बात यह है कि कवानीन जहां पर इजाजत देंगे, खिलाड़ी का इख्तियार है कि वो उसको जिस तरफ मर्जी ले जाए। इसमें ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं जहां पर खिलाड़ी ऐसी चीज़ों को बाज़ औक़ात नज़रअंदाज करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई कप्तान ये कहे कि मैं तो मैदान जंग में था, बिल्कुल, तो मैं तो जंग लड़ रहा था, तो मैं कैसे अपने मुखालिफ को माफ कर दूं? मैं तो उसको गिराने के लिए आया हूं, मैं उसके साथ वहां पे गले लगाने के लिए नहीं आया। गले तो बाद में लगाएंगे, पहले तो मैच का फैसला करें। तो उसने तो एक मैच को जंग के तौर पर लिया, और डेनिस कॉम्पटन ने यही कहा था कि क्रिकेट मैच 2 मुल्कों के मबैन क्रिकेट मैच नहीं होती, ये जंग होती है। क्रिकेट मैच नहीं होता, जंग होती है। ऑन अ लाइटर नोट, आज जो ये ट्रेंड सेट हो गया है बाय टीम बांग्लादेश, इसके बाद जितनी भी टीम्स हैं, आई थिंक वो बहुत केयरफुल। इंजमाम ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड पे आउट हुए थे, बिल्कुल हुए थे, ठीक है। इंजमाम साहब भी आउट हुए थे ना, तो वो उन्होंने भला क्या कहा था कि मैं गेंद रोकता हूं तो भी आउट हो जाता हूं, नहीं रोकता हूं तो भी आउट हो जाता हूं। तो ये कवानीन है ना जी। जहां तक बात हो रही है जनाब आईसीसी के रूल्स की, अब इस वर्ल्ड कप में जितने बैटर्स आएंगे, एक अगर किसी का डिसमिसल हुआ तो आपको जनाब पहुंचना होगा 90 सेकंड्स के अंदर, वरना आपका भी वही होगा जो आपके साथ ही वही होगा जो आज इनके साथ हुआ है। देखिए ये हर खिलाड़ी ने आना होता है। ऐसे देखें 2 बैट्समैन अंदर खेल रहे हैं, 2 लोगों ने बाहर पैड करके क्यों बैठे होते हैं? उनको पता होता है कि एक तो वो है जिसने बिल्कुल जाना है, अगर फर्ज कर लें एन मौके पर किसी वो रुकना पड़ गया है तो दूसरे को भेज देते हैं, या बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है तो वो उन दोनों में से किसी एक को भेज देते हैं। 2 बैठ के बैठे होते हैं, क्यों बैठे होते हैं? वो कहें जी स्पिरिट ये कहती है कि मेरा आराम करने का दिल कर रहा है तो मुझे आराम करने दे, मैच रोक दिया जाए। स्पिरिट ये कहती है कि शख्स का दिल नहीं कर रहा, या उसके मिजाज अच्छे नहीं है, या उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो उसको रोक दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, हाफिज साहब का अपना तजिया है